मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में आज से हम कुछ खराब योगों की चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली बनने पर उनका फल क्या होता है, बनने का तरीका क्या है, बनने का विधि क्या है, कौन से ग्रह योग युति के द्वारा वो बन के तैयार होता है, उन सब पर डिटेल से चर्चा मित्रों करेंगे। बहुत से खराब योगों की चर्चा वैदिक ज्योतिष में की गई है। पराशर जी ने किया है, जैमिनी जी ने किया है, भृगु जी ने किया है, गर्ग जी ने किया है। बहुत ऋषियों ने खराब योगों, जैसे शुभ योग की चर्चा करना जरूरी होता है, उसी प्रकार खराब योगों की। और खराब योगों का प्रभाव और महत्व कुछ ज़्यादा ही है आजकल के समय में, इसलिए खराब योगों की चर्चा करना जरूरी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा पहला योग है, खराब योग है, वो है कुह नाम योग। ठीक है, कुह योग ये एक प्रकार का खराब योग है। ठीक है, ये एक प्रकार का खराब योग है। कैसे बनता है, इसका बनने का फल क्या होता है, तो इस योग का फल बताया गया है वैदिक ज्योतिष में। वेदना, वो व्यक्ति किसी न किसी आंतरिक पीड़ा से जूझता रहता है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसको पीड़ा, आंतरिक पीड़ा जो है निरंतर बनी रहती है। कल्पना, हकीकत में कम, कल्पना ज़्यादा, ऐसे लोग होते हैं। झूठा बोलना, उनके अंदर एक बीमारी हो जाती है झूठ बोलने की, चाहे अपना ही नुकसान करा लेते हैं। उनको पता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, फिर भी वो झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते। कुहू नाम के कारण ही लोग पैसों से पैसे बनाने के चक्कर में कई प्रकार के उलटफेर, उल्टे सीधे पैसे जो है यानी धन कमा लेते हैं, और जिसका परिणाम उनको झेलना पड़ता है। यानी खराब धन का आगमन जीवन में हो जाता है कुहू योग के कारण ही। जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि अब तो सरकारी सेवा दे रहा है, हर चीज़ का परसेंटेज वगैरह जो काम होता है सरकारी सेवा प्रदान करता है, तो सरकारी यानी सरकारी नियम को अधिकार है, क्योंकि वो विधि और नियम के तहत होता है। परंतु शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये चीज़ें प्राप्त था किसको, वैश्यों को, ब्याज पे पैसे देना। लेकिन वहाँ भी एक मर्यादा और दायरा बताया गया है। तो वो शुभ योग में लाभ धन योग जब बनता है, तब कहते हैं 2-3% में कमाकर ब्याज से लोग करोड़पति बनते हैं। लेकिन जब कुहू योग में अगर कोई पैसा ब्याज का कमाता है, तो वो क्या करता है, चक्रवृद्धि तक का वसूल करता है। यानी वो कुटिल प्रभाव का होता है, कुटिल स्वभाव का होता है, निकृष्ट स्वभाव का होता है ऐसा व्यक्ति। तो वो धन गलत तरीके से आ जाता है। स्मगलर लोग की कुंडली में ऐसा योग बनता है, 420 लोगों की कुंडली में ऐसा योग बनता है, क्योंकि उनके पास अनाप शनाप पैसे आते हैं। 10 रुपया खर्चा करेंगे, 10,000 कमाने की उनकी सोच बन जाती है जीवन में। वो क्या होता है, कुहू योग के कारण होता है। ये बनता कैसे है, उस विधि पे हम चलते हैं। सूत्र यहाँ देखेंगे, जब चतुर्थेश आपका, चतुर्थ यानी चौथे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाए, और साथ में एक और 1 या 2 या 3 और क्रूर ग्रह का युति कर ले वहाँ पर, तब बनता है ये कुहू नाम का खराब योग। अब यहाँ देखोगे, ये तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन का स्वामी कौन हुआ, शुक्र ग्रह होता है। इसके स्वामी हो गए शुक्र। अब ये लगने शुक्र है यहाँ, और यहाँ पर जो है चतुर्थेश कौन बना, शनि बना। मकर राशि का स्वामी कौन है, शनि बना। अब ये शनि जा करके 6, 8, 12 में बैठ जाए। 6, 8, 12 ये है छठा भाव, यहाँ से गिनेंगे तो ये छठा भाव आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चतुर्थेश स्वामी कौन हुआ, शनि। अब शनि जो है छठे भाव में आकर बैठ जाए, जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है। अष्टम में जाकर बैठ जाए, जैसे यहाँ बैठा हुआ है। और 12वें घर में चल बैठ जाए, यहाँ पर भी शनि विराजमान है। तो ये कुहू योग अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि चतुर्थेश का ट्रांसफर तो हुआ, जाकर 6, 8, 12 में कहीं भी एक जगह बैठ सकता है वो। ठीक है, इस योग में सभी जगह एक ही ग्रह नहीं बैठ सकता, चाहे छठे भाव में बैठा हो, चाहे अष्टम में बैठा हो, चाहे 12वें घर में बैठा हो। अब यहाँ पर जो है अगला जो सूत्र है वो ये है कि उसके साथ एक और क्रूर ग्रह, यानी कि जैसे मंगल आके यहाँ बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब बल निकाला जाएगा, तो इसके राशि का बल निकालोगे तो शनि सम राशि में आता है,
और मंगल जो है शत्रु राशि में आ गया, यानी दोनों का बल कोई विशेष बलवान नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन खराब दोनों की स्थितियों में जागृति हो रहा है। शनि क्या चतुर्थेश होकर 12 में गया, खराब हो गया, मंगल शत्रु राशि में है, खराब हो गया, और इन दोनों की जो परस्पर में भाव है वो भाव है शत्रुता का, तो यानी 12वां भाव पूरी तरह खराब हो गया आपका। ठीक है, 12वां भाव खराब हो गया। अब यहाँ जाके ये कुहू नाम का योग बना, तो पीड़ा, कल्पना, झूठा अनाप शनाप काम करके जो है धन संपत्ति कमाना। दूसरा क्या है, वो गलत तरीके से गलत माध्यम से चला जाना। गलत तरीके गलत माध्यम से वो धन नष्ट कैसे होता है उनका, जब ये योग कुंडली बनता है तो ऐसे लोग जुआरी हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, या उनका जो संतान या वंश परंपरा है उनके अंदर जो है रक्त दूषित होना, जिसको वर्ण संकरता कहते हैं, वो व्याप्त हो जाता है। ठीक है, शादी ब्याह में दिक्कत आ जाना, बौद्धिक स्तर, वैचारिक स्तर, सामाजिक स्तर उनका गिर जाना, इस प्रकार की स्थितियों पर यह योग काम करता है। तो बहुत खराब योग होता है, यानी कि एक मुखिया जो सब उसके पास चारों पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीज़ें उसके पास विराजमान थी, लेकिन जब उसके कुंडली में ये चीज़ बना तब उसके न तो संतान काम लायक हुई न, और उसी के कारण उसको पीड़ा हुआ, घर में चोरी चकारी आज हो जाना, जुआरी शराबी हो जाना, इसी कारण आगे चलकर वो वेदना झेलनी पड़ी। तो नहीं, समस्त चीज़ें, चारों चीज़ें नष्ट होने का योग जब बन जाता है कुंडली में तो इसी योग के कारण होता है मित्रों। इसी प्रकार अष्टम में जब ये बैठेगा शनि, तो अष्टम भाव में बैठने पर कैसे बनेगा कि यहाँ पर जो है सूर्य आकर बैठ जाए। सूर्य शनि परम शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के, सूर्य यहाँ राशि भी शत्रु में है, शनि जो है मित्र राशि में है, लेकिन यहाँ पर भावगत जो है खराब हो गए दोनों। इसी प्रकार से यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर जो है राहु आकर बैठ जाए शनि के साथ में, तब ये जो है कुहू नाम का योग बन जाएगा, जो पूरी तरह खराब होता है मित्रों। अगर आपके कुंडली में ये बन रहा है, अगर आपके कुंडली में ये बन रहा है, जैसे कोई चतुर्थेश कहीं भी जाके बैठ गया, लेकिन उसी राशि में, जिस राशि में बैठा हुआ उसका स्वामी उच्च होकर अगर वहाँ आ जाए, जैसे मीन राशि में उच्च कौन होता है, शुक्र होता है। अच्छा, इसमें लग्नेश भी शुक्र है, तो अगर शुक्र यहाँ पर आ जाता है और बाकायदा यहाँ पहले से ये बन रहा है योग, तो क्या होगा, इस योग में थोड़ी कमी लाएगा, इस योग में थोड़ी कमी लाएगा, थोड़ी शांति देगा। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक और क्रूर ग्रह आकर यहाँ सूर्य भी आकर बैठ जाए, तब क्या होगा, जीवन नरक के समान हो जाएगा उसका। ये बड़ा भयानक योग माना जाता है, कुहू नाम का खराब योग होता है, दुर्योग में आता है। अब इसका उपाय क्या है, किसी कुंडली में अगर ये बन रहा है तो इसका उपाय क्या है। इसका उपाय ये है, सबसे पहले हमें करना है कि इन ग्रहों का, जैसे जो चतुर्थेश ट्रांसफर हुआ उसको तो हम इसी भाव में लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी भाव में आने का क्या कारण है, कोई सार्वजनिक तौर से हमें प्याऊ वगैरह लगवा देना है, सार्वजनिक तौर से ऐसा कोई उपाय करें कि सबका कल्याण हो, वहाँ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का कल्याण की कामना करके कोई काम नहीं करना। यहाँ स्त्रियों का सम्मान करना, खासकर बूढ़ी औरतें जो होती हैं, विधवा औरतें जो होती, उनका सम्मान तुम्हें करना है जीवन में। इससे क्या है कि शनि थोड़ा कंट्रोल में होगा, शनि का थोड़ा जप भी करवा दीजिए, या आप रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब महादशा अंतरदशा आवेगा तब ये परेशानी उत्पन्न ज़्यादा करेगा। ये इस भाव में मैंने बनाकर विधि समझा दिया, इसी प्रकार के अष्टम भाव में होगा, इसी प्रकार के 12वें घर में होगा। अन्य उपाय इसका क्या है कि एक उपाय करके सारी इस योग को ही शांत कर दिया है, तो वो है रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करवाइए। ठीक है, अध्याय इसका पाठ करवाइए और रुद्राभिषेक ये करवा लीजिए। छोटा उपाय है, सरल उपाय है, पूर्णतः लाभकारी उपाय है। तो इन दोनों उपाय कर करके आप इस खराब योग की शांति कर सकते हैं मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी ये खराब योग दुर्योग के बारे में समझ सकते हैं। जय सिया राम।